सुपर पावर ने आखिरकार ईरान के सुप्रीम लीडर के सामने घुटने क्यों टेक दिए। 6 दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप, अंधभक्तों के ताऊ डोनाल्ड ट्रंप, ये कह रहे थे कि ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा, आखिरकार वही डोनाल्ड ट्रंप खुद सरेंडर करते क्यों नजर आए। वो आखिरकार क्यों चीखने और चिल्लाने लगे, सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर। और आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के ऐलान के ठीक बाद एक और ट्वीट करने पर मजबूर हो गए, या फिर कि एक सोशल मीडिया पोस्ट करने पर मजबूर हो गए। ट्विटर तो उनका खाली पड़ा हुआ है और उसमें भी वो ये अपील करते हुए नजर आए ईरान से कि सीज फायर हो गया है, लेट्स नॉट वायलेट इट। सारी बातें जरा विस्तार से करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को उनकी ही भाषा में कोई जवाब मिल गया है। क्या अमेरिका की गुंडागर्दी पर नकेल कसने का काम ईरान ने और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने किया है। और साथ ही साथ समझने की जरूरत यह भी है कि क्या मिडिल ईस्ट में अब एक नई शक्ति का उदय हो गया है जिसने अपना लोहा मनवा लिया है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। ये मुद्दा वो पुराना मुद्दा चैनल नहीं है, वो चैनल हमसे छिन चुका है। ये नया चैनल है, लिहाजा हमें उम्मीद है कि आप इस चैनल पर जुड़ेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पहले की तरह ही इस चैनल को भी अपनी मोहब्बत से नवाजेंगे। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आपको कुछ सोशल मीडिया पोस्ट एक एक करके दिखा दिए जाएं। और इस कड़ी में सबसे पहले आज से 6 दिन पहले क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, वो आपकी स्क्रीन पर है। ट्रंप साहब ने लिखा था अनकंडीशनल सरेंडर। वो ईरान को ये धमका रहे थे, ईरान को बता रहे थे कि तुम्हें अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा। लेकिन इन 6 दिनों में क्या क्या हुआ। ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा था, उन सब के दरमियान अमेरिका की एंट्री हो जाती है। अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर्स से बंकर बस्टर बॉम्ब गिराता है, बॉम्बिंग करता है ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर। और उसके बाद यह लगने लगा था कि ईरान वाकई में अब किसी दबाव में आ जाएगा, किसी प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन खामेनेई वहां नहीं रुके और फिर एक खबर आई। खबर यह कि ईरान ने अमेरिका के कतर एयरबेस पर हमला कर दिया, 19 मिसाइलें दागी, कुरान की एक आयत का हवाला दिया और कहा कि कुरान कहता है, कुरान बताता है, कुरान मजीद बताती है कि तुम्हारे ऊपर दुश्मन जिस कैपेसिटी से हमला करे उसी कैपेसिटी से तुम भी हमला करो। और फिर ईरान ने इसी आयत का हवाला देते हुए यह भी कहा कि चूंकि अमेरिका ने हमारे ऊपर 19 मिसाइलें दागी थी, तो हमने भी 19 मिसाइलें ही दागी हैं। और इसके बाद सुप्रीम लीडर का एक ट्वीट और आया और उस ट्वीट ने और भी बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, या फिर कि सीधे तौर पे कहा जाए तो अमेरिका को उन्होंने लाल आंख दिखा दी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को कब लाल आंख दिखाएंगे ये तो मोदी जी जाने, लेकिन खामेनेई ने कैसे लाल आंख दिखाई वो आपकी स्क्रीन पर है। द इरानियन पीपल हैव शोन दैट दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द टेंस थ्रेट्स। द इरानियन पीपल विल नेवर सरेंडर। ईरान के लोगों ने दिखा दिया कि वो इस तरीके की धमकियों से डरते नहीं हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईरान के लोग सरेंडर नहीं करेंगे। ये ट्वीट 11:02 24 जून का है, खामेनेई का ट्वीट है। और इससे पहले ट्रंप साहब का एक ट्वीट आया था, वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल एंड ईरान केम टू मी। आपको याद होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रही थी, उस वक्त भी
ट्रंप साहब ने ही सीज फायर का ऐलान किया था। जाहिर सी बात है, नोबेल प्राइज चाहिए इन्हें शांति का, तो फिर ये शांति के मसीहा बनने की पुरजोर कोशिश करते हैं। और ये शायद वाहिद इकलौते ऐसे व्यक्ति भी हैं जो खुद के लिए ही नोबेल प्राइज की वकालत भी करते हैं। तो इन्होंने लिखा, इजराइल और ईरान दोनों मेरे पास आए थे एंड सेड पीस, और दोनों ने कहा शांति। आई न्यू द टाइम वॉज नाउ, और मैं जानता हूं यही समय है। द वर्ल्ड एंड द मिडल ईस्ट आर द रियल विनर्स, दुनिया और मिडल ईस्ट वास्तविक विजेता हैं। बोथ नेशंस विल सी ट्रेमेंडस लव, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन देयर फ्यूचर। दे हैव सो मच टू गेन एंड येट सो मच टू लूज if they stray from the road of rightness and truth. The future for Israel and Iran is unlimited and filled with great promise. God bless you both. ट्रंप साहब ने कहा कि दोनों के पास असीमित संभावनाएं हैं, दोनों के पास एक सुखद भविष्य भी है, और यह तभी है जब वो युद्ध विराम करें। यदि वो इस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो फिर दिक्कतें होंगी। अब ट्रंप साहब ने यह ट्वीट किया और उसके बाद खामेनेई का भी ट्वीट आया, और उसके ठीक बाद ऐसा लगा जैसे ट्रंप साहब गिड़गिड़ाने लगे हों। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, तो आपकी स्क्रीन पर एक सोशल मीडिया पोस्ट है ट्रंप साहब का ही। मैंने पहले ही कहा था ट्विटर से वो गायब हैं, वो अपने ट्रुथ सोशल पर ही लगातार पोस्ट कर रहे हैं। पहले उनका जो सोशल मीडिया हैंडल करने का तरीका था वो ये था कि वो पहले ट्रुथ पर पोस्ट करते थे, उसके बाद उसे ट्विटर पर, यानी कि अब जो एक्स हो गया है मस्क साहब की कंपनी, उस पर जाकर पोस्ट कर दिया करते थे उसका स्क्रीनशॉट। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वहां क्या लिखा, द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट इट। डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सीज फायर अब लागू हो चुका है, प्लीज डू नॉट वायलेट इट, ये ट्रंप साहब ने कहा। लेकिन इन सब के दरमियान मैं आपको ईरान के विदेश मंत्री के दो सोशल मीडिया पोस्ट और दिखाना चाहता हूं। पहला पोस्ट तो आपकी स्क्रीन पर है। सैयद अब्बास साहब ने यह पोस्ट किया था 22 जून को, आज से 2 दिन पहले, और उन्होंने कहा था, Last week we were in negotiation with the US when Israel decided to blow up that diplomacy. पिछले हफ्ते हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बातचीत में थे, लेकिन इजराइल ने ये डिसाइड किया कि उस बातचीत को खत्म कर दिया जाए। इजराइल ने उसे ब्लो अप कर दिया। This week we held talk with the E3/EU, यूरोपीय यूनियन। इस सप्ताह हम यूरोपीय यूनियन से बातचीत में थे। When the US decided to blow up that diplomacy, और तब यूनाइटेड स्टेट्स ने उसे खत्म कर दिया। What conclusion would you draw? आप आखिरकार किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? To Britain and the EU high representatives, it is Iran which must return to the table, but how can Iran return to something it never left, let alone blew up? सीधे तौर पे उन्होंने आज से 2 दिन पहले यानी 22 जून को यह कह दिया था कि जब हम अमेरिका से बातचीत कर रहे थे तो इजराइल ने हम पे हमला कर दिया। जब हम बातचीत कर रहे थे यूरोपीय यूनियन से तो अमेरिका ने हम पे हमला कर दिया। और अब यूरोपीय यूनियन चाहती है कि हम बातचीत के टेबल पे वापस आएं, लेकिन जरा सोचिए कि हम उस जगह पे कैसे वापस आ जाएं जिस जगह को हमने कभी छोड़ा ही नहीं था। और अब उनका लेटेस्ट ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, वो लिखते हैं, एज ईरान हैज रिपीटेडली मेड क्लियर, इजराइल लॉन्च्ड वॉर ऑन ईरान, नॉट द अदर वे अराउंड। एज ऑफ नाउ देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन एनी सीज फायर of military operations. However, provided that the Israeli regime stops the illegal aggression against the Iranian people no later than 4 p.m. Tehran time, we have no intention to continue our response afterwards. The final decision on the cessation of our military operations will be made later. ट्रंप साहब चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कतर के एयरबेस पे हमला होने के बाद कि अब सीज फायर कर लिया जाए।
और ऐसा क्यों कह रहे थे? तो जाहिर सी बात है, मिडिल ईस्ट में ट्रंप साहब के जगह जगह पर ठिकाने हैं, अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। और ऐसे में ईरान के लिए बेहद आसान हो जाता है कि वो अमेरिका में तो मिसाइलें बाद में मारेगा, पहले वो मिडिल ईस्ट के उन अड्डों को ही तबाह करेगा। और ऐसा करते वक्त वो उन तमाम मिडिल ईस्ट के देशों को पहले सूचित भी कर देगा, ताकि मिडिल ईस्ट के देशों के साथ उसका रिश्ता खराब ना हो। और यह बात इतनी जिम्मेदारी से इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि जब कतर स्थित अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया गया, मिलिट्री बेस पर हमला किया गया, तो उस वक्त पे ईरान बता चुका था कतर को। जाहिर सी बात है, ईरान मिडिल ईस्ट की एक नई ताकत के तौर पर उभर रहा है। इजराइल और अमेरिका की गुंडागर्दी को उसने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और यह भी तय है कि ट्रंप साहब को घुटने टेकने पड़े हैं, सुपर पावर को सुप्रीम लीडर के सामने घुटने टेकने पड़े हैं, सरेंडर की भीख मांगनी पड़ी है, सीज फायर की भीख मांगनी पड़ी है सरेंडर होकर के। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए मुद्दा के साथ। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल नया है, सब्सक्राइबर बेस कम है, नई शुरुआत है, 2.5 साल के बाद एक बार फिर उसी रास्ते पर, उसी सिद्धांत के साथ कि नीड़ का निर्माण फिर। तो ऐसे में आपकी भी जरूरत है। हर एक सब्सक्राइबर एक तिनके की तरह है, तिनका तिनका जुड़ेगा, नया घोंसला जरूर बनेगा। शुक्रिया।